नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमारा सामान्य अध्ययन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम आज सामान्य अध्ययन भाग 10 लेके आए हैं। और इसमें भी मैंने पहले की तरह 25 क्वेश्चन को कवर किया है दोस्तों, जिसमें से 5 केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स और 5 बायोलॉजी के और 10 विविध से होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे जितने भी सुबह शाम वीडियो डालता हूँ आपको पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सामान्य अध्ययन टेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? ए फ्लोरीन की, बी क्लोरीन की, सी लोहा की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्लोरीन की। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कॉलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए बाष्पीकरण, बी अपोहन, सी वल्कनीकरण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अपोहन। इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अपोहन द्वारा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाती है? ए अपरूप, बी लार्वा, सी क्षार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अपरूप। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो वो अपरूप कहलाता है दोस्तों, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए कोयला, बी ग्रेफाइट, सी लकड़ी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्रेफाइट। आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों कि पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कौन सी है? ए लिग्नाइट, बी पीट कोयला, सी एंथ्रासाइट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एंथ्रासाइट। कोयले की सबसे उच्चतम कोटि है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी पीलिया, सी टीबी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एनीमिया। हीमोग्लोबिन कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसे रक्तहीनता भी कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा रोगों से रक्षा कौन करता है? ए रक्त, बी मांसपेशी, सी हड्डी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रक्त। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? रक्त। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? ए 80/120, बी 120/80, सी 130/80। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 120/80। तो दोस्तों 120 जो होता है सिस्टोलिक बोला जाता है, और 80 जो होता है डायसुट्रोलिक बोला जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 180 या 120/80 mmHg। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है? ए विद्युत मोटर, बी विद्युत, सी एसी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है? ए तापमान, बी नाभिकीय संलयन, सी नाभिकीय विखंडन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ए रोमर, बी न्यूटन, सी क्यूरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रोमर। रोमर ने ही प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? ए काला, बी उजला, सी नीला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, काला। अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं,
ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ए ठोस, बी जल, सी निर्वात। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ठोस। ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1910, बी 1526, सी 1527। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गए थे दोस्तों। याद रखिएगा किसके बीच? राणा सांगा एवं बाबर के बीच। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 1930, बी 1920, सी 1830। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ए 90 डिग्री चैनल, बी 180 देशांतर, सी 145 देशांतर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए डाप्सन इकाई, बी थर्मामीटर, सी रिएक्टर। ये तो मालूम होगा दोस्तों आप लोगों को, फिर भी आंसर बता देता हूँ, डाप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भारतीय मौलिक अधिकार लिया गया है दोस्तों। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया है अमेरिका के संविधान से। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी? ए रीता फारिया, बी ऐश्वर्या राय, सी सुष्मिता सेन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? ए विष्णु शर्मा, बी विशाख दत्त, सी कालिदास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक विशाख दत्त ने लिखी है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? ए असम, बी झारखंड, बी सी बिहार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड की लोक नृत्य छऊ है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 8-8, बी 9-9, सी 7-7। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 9-9। एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी दो पक्ष में 9-9 खिलाड़ी होते हैं, दोनों पक्ष में 9-9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न क्या कहता है? हमारा आखिरी प्रश्न है, क्रिकेट 2011 क्रिकेट विश्व कप के उप विजेता कौन सी टीम थी? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका। ये तो सभी के याद ही होगा दोस्तों। भारत तो विजेता थे और उप विजेता श्रीलंका थी। 2011 क्रिकेट विश्व कप टीम के उप विजेता श्रीलंका थी। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा टेस्ट समाप्त हुआ। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। चलिए आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों।